So what we are doing, we are performing actually right now. I'm performing and delivery a master class. This is what performance is actually. KPIs, अब इसके KPIs कैसे मेजर होंगे? मैं इसी सिनेरियो को लूंगा जो सिनेरियो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने ये लाइव सेशन करना था और उस लाइव सेशन करने के लिए हमने 4 बजे किक ऑफ कर दिया. सो व्हाट आर द KPIs? इंटरेस्टिंग. तो वो KPIs होंगे क्या? मैं ये एग्जांपल शेयर करूंगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि KPIs की बेसिक टाइप्स क्या होती हैं. सो KPIs हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एज आई सेड अर्लियर, KPIs वी विल यूज टू मेजर व्हाट वी डू. सो वट एवर यू डूइंग यू मेजर इट. अच्छा, आप आम जिंदगी में भी यही करते हैं. आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसको आप समझते सब्जेक्टिवली हैं, लेकिन उस पर एक्शन जो है ना वो आप मेजर करके लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग करने गए आबिद, लेट्स से आबिद ने जैकेट बड़ी अच्छी पहनी है जैसे आज, तो ये जैकेट इन्होंने ढूंढी, जैकेट देखी. पहले आबिद को जैकेट पसंद आएगी. आबिद ऐसा ही है, पहले आपको जैकेट पसंद आएगी, आपको कलर पसंद आएगा, उसके बिल्कुल। बाद आप क्या करेंगे? उसकी पैसे पूछेंगे या प्राइस पूछेंगे, एंड देन यू टेक अ डिसीजन. सो यूजुअली दिस इज अ पैटर्न. हम हर चीज जो लाइफ में भी कर रहे होते हैं, हम पहले सब्जेक्टिवली समझते हैं एंड देन वी टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन नंबर्स. तो नंबर्स आपको कैसे पता चलता है? वो कहता है जी ये जैकेट जो है ना, लेट्स से 10,000 की है. आप सोचते हो कि इज दिस अफोर्डेबल और नॉट, ये मेरे लिए मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, देन यू डिसाइड. सो जैसे ही नंबर आपके माइंड में आता है तो आप फॉरन डिसीजन ले लेते हैं. अगर इमेजिन करें आप गए जैकेट लेने और आपको पसंद आई और आपने कहा ये मुझे लेनी है, व्हाट इज द प्राइस, और अगला ओ सर ले ले कोई बात नहीं. कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? अगला ओ सर ले ले कोई बात नहीं, और वो आपको पैसे ना बताए, तो आप क्या करेंगे? आप डिसीजन नहीं ले और आपने पाएंगे. लेने का फैसला कर लिया और उसके बाद उसकी प्राइस वो बताए। या आपको वो पकड़ा दे और और आप कंफ्यूज हो कि जी ये मेरे साथ हो क्या रहा है. और ये समटाइम्स होता है. देयर आर सम सेल टैक्टिक्स जो सिखाई जाती है कि लोगों को पहले रिक्शे में बिठा दें और बाद में किराया बताएं. ये वही वाला हाल है कि जी वो टैक्सी में बैठ गए और फिर किराया बता रहे हैं और आप कह रहे हैं यार ये क्या बात. नो, यू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द मेजरमेंट. इट्स अ वेरी कॉमन आइटम. सो हमारे काम के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, सेल्स, कस्टमर सर्विसेज, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, वी एज वी आर डूइंग इन जो मैनेजमेंट साइंसेज है, कंप्यूटर साइंस में अगर आप हैं, IT कंपनी में या बैंकिंग में किसी जगह पे भी है, मैं आपको वो 5 KPIs बता रहा हूँ जो हर जगह एप्लीकेबल है. एंड व्हेन आई से हर जगह, सो दैट मींस एवरीवेयर, इवन इन योर पर्सनल लाइफ दोस KPIs आर एप्लीकेबल. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल जो अभी हमने ली कि मैं ये सेशन कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, लाइव एक्शन है, सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है. सो हाउ आई एम डूइंग, आप कैसे मेजर करोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ? एक सवाल है ना, मेरी परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? तो सर उसके लिए आपके पास में टाइप्स ऑफ KPIs हैं, एंड दीज आर ओनली 5 टाइप्स जो मैं आपसे यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ. अगर आप 2 डेज के सेशन के अंदर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हम एडवांस लेवल के ऊपर आपके साथ में तकरीबन 10 से 15 और KPIs की टाइप्स भी शेयर करेंगे. बट दीज 5 KPIs आर एप्लीकेबल इन एवरीथिंग यू डू at your workplaces or in either in your work in your personal life or in anything. For example, मैं अभी सेशन कैसा कर रहा हूँ, तो दैट एरिया को अगर मुझे मेजर करना है, मुझे परफॉर्मेंस मेजर करनी है अपनी, तो मैं 5 लेंसेज में मेजर करूंगा. द फर्स्ट लेंस इज विच इज द मोस्ट बेसिक लेंस इज क्वांटिटी. तो ये सेशन की क्वांटिटी अगर आपको मेजर करनी हो तो ये एक ही सेशन है मास्टर क्लास, तो इट्स अ 1 सेशन. तो क्वांटिटी हो गई 1. कितनी देर का सेशन है ये 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स का मैक्सिमम सेशन होगा, विच इज 1 आवर. सो टाइम हो गया सेकंड KPI की टाइप. सो मैं एक सेशन कर रहा हूँ मास्टर क्लास फॉर 1 आवर, सो उसमें टाइम भी आ गया. थर्ड पार्ट इज what is the cost of this session? This session is complimentary for those people who register with us, those who have an interest to learn this area, those who would like to join us as well, जो कि हमें नहीं मालूम कि कौन हमारे साथ में नेक्स्ट 2 डेज के जो फुल डे सेशन है उसमें ज्वाइन करेगा, लेकिन ये उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन किया है. अदरवाइज अगर ये पेड सेशन होता तो इसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती, जैसे हमारी जो 2 डे वर्कशॉप है उसकी एक कॉस्ट है जो कि आप बाद में आबिद से पूछ सकते हैं. सो एक टाइप KPI की टाइप हो गई क्वांटिटी, दूसरी हो गई टाइम, तीसरी हो गई कॉस्ट. द फोर्थ टाइप इज, जैसे ये मैं सेशन कर रहा हूँ तो इस सेशन के अंदर व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सेशन. अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो डिस्कशन KPI बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रेलेवेंट है या नहीं है. एक क्वालिटी का पैरामीटर ये हो सकता है. एक क्वालिटी का पैरामीटर ये हो सकता है कि जो आपके सवालात आ रहे हैं वो कितने अच्छे हैं. तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि डू आस्क मी अ क्वेश्चन, तो सवाल से पता चलेगा कि आपकी लर्निंग कैसे हो रही है. सो ये क्वालिटी बता देगी. तीसरा पता चलेगा कि जी मुझे इनवाइट किया आबिद ने तो हम आबिद से पूछेंगे ओके आबिद, हाउ इज आवर क्वालिटी इज गोइंग ऑन, इज द डिस्कशन इज रेलेवेंट और नॉट. और आबिद खुद प्रोफेशनल है, आबिद हैज बीन इनटू, आबिद आप बैंकिंग इंडस्ट्री में रहे, किस में रहे? ओह, डू वी हैव आबिद? तो अभी तो हमारे साथ नहीं है. ओह, ही इज बैक. सो आबिद आप किस इंडस्ट्री में रहे हैं? मैं एजुकेशन सेक्टर में मेरा ज़्यादा। एजुकेशन सेक्टर में है. ठीक है, तो जी आबिद का अपना एक बैकग्राउंड है, तो आबिद इज द होस्ट ऑफ दिस सेशन. तो क्वालिटी मेजर करने का एक तरीका ये है कि हम आबिद से डायरेक्टली पूछेंगे कि जी सेशन कैसा चल रहा है अभी. बिल्कुल, टाइम के लिहाज से इट्स वर्थ अटेंडिंग और ईच बिट इज वेरी वैल्यूबल. सो इसकी अगर हम इन टर्म्स में देखें तो टाइम भी जो है वो सही इस्तेमाल हुआ है और इससे हमें इंसाइट्स जो मिली हैं वो भी एप्लीकेबल हैं वर्क प्लेस के लिए. ग्रेट.
सो देखा व्हाट वी डू के क्वांटिटी, टाइम और कॉस्ट के बाद अल्टीमेटली हम खुद ही क्वालिटी बताने लग जाते हैं, क्योंकि हमने मेजर करना शुरू कर दिया हर चीज़ को। और क्वालिटी को भी मेजर करने के मैं कुछ और तरीके भी आपको बताता हूँ। वन ऑफ द वेज कि मैं किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में क्वालिटी मेजर कर लूँ। सेकंड इज कि जो मैंने स्टैंडर्ड किया है कि अच्छा जी हमने इस मास्टर क्लास में 3 से 4 डिस्कशंस करनी है, तो वो 3 से 4 डिस्कशन सामने हो गई। तीसरा तरीका ये है कि हम आपसे फीडबैक ले लें। आपसे फीडबैक लेने का तरीकाकार ये है कि आपके सवालात हमें बताएंगे, डायरेक्टली आप फीडबैक दे सकते हैं, आप चैट के अंदर फीडबैक दे सकते हैं कि आपने कुछ नया सीखा, कोई एक चीज़ नहीं सीखी या नहीं सीखी। दीज ऑल आर क्वालिटी पैरामीटर्स। वन ऑफ द अनदर वे ऑफ मेजरिंग द क्वालिटी इज कि आप किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे आईएसओ होता है, जैसे केपी इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड है, आप उसके साथ जाके बेंचमार्क कर लें कि ओके इस सेशन की जो कि अभी मास्टर क्लास हो रहा है इसकी क्वालिटी कैसे है। So quality is something, the quality KPIs, remember this thing, the quality KPI is something which you create based on certain parameters. एक तरीके का ये होता है क्वालिटी का कि मेरा एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल आपके एजुकेशन सेक्टर का एक्सपीरियंस हो, तो एजुकेशन सेक्टर में केपीआई इन्होंने इस्तेमाल किए होंगे और आज इनको कुछ नए इंसाइट्स मिलती हैं, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि अच्छा मैंने पहले कभी इस्तेमाल किया या नहीं किया, ये इंसाइट्स मेरे लिए वैल्यूएबल हैं या नहीं है। तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर भी क्वालिटी मेजर की जाती है। सो आप हमारे साथ जब टू डे के सेशन में आएंगे तो आप इसके और डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी तो इट्स मोर काइंड ऑफ व्हाट आई कैन से इट्स काइंड ऑफ स्प्रिंट लर्निंग, थोड़ी सी हम क्विक लर्निंग कर रहे हैं। सो क्वांटिटी केपीआई, टाइम केपीआई। टाइम केपीआई इज अ यूनिवर्सल, आपको हर चीज़ को टाइम बाउंड करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट टाइम केपीआई आप नहीं बता सकते। जल्दी हो जाएगा, देर से हो जाएगा, इट्स नॉट अ केपीआई, इट्स अ फीलिंग एक्चुअली कि जल्दी हो जाएगा, मैं देर से पहुंचूंगा। आप लोगों से पूछे कितनी देर में पहुंचेंगे, तो वो आपको ये अगर कहेंगे मैं बस आ रहा हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा आप बस आ रहा हूँ का क्या मतलब है। आप उससे पूछेंगे भाई आप कितनी देर में पहुंचोगे, तो आपको टाइम जब तक नहीं बताएगा। कोई कहेगा 5 मिनट्स, पहुंचेगा 10 मिनट पे, स्टिल दैट इज अ मेजरमेंट, मगर इट्स अ रॉन्ग मेजरमेंट, क्योंकि लोग टाइम भी मेजर नहीं कर रहे होते। यार लोग कहते हैं ना कि अच्छा जी आप कब तक पहुंचेंगे, जी मैं दूर हूँ। दूर होना इज नॉट अ मेजरमेंट, दूर होना इज लाइक मैं आप अपने लिहाज से दूर हैं, मेरे लिहाज से दूर हैं, घर से दूर हैं, कहाँ से दूर हैं। सो बड़ा सब्जेक्टिव डिस्कशन हो जाती है। सो क्वालिटी केपीआई, टाइम केपीआई, कॉस्ट केपीआई। कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर वो चीज़ जिसकी क्वांटिटी और टाइम डिफाइन हो जाए उसकी कॉस्ट निकल सकती है। अगर फिर भी कॉस्ट ना निकले तो फिर आप क्वालिटी के थ्रू कॉस्ट निकाल सकते हैं कि अच्छा जी मैंने पास्ट में इतना पे ऑफ किया था, तो पास्ट में मैंने इस क्वालिटी की चीज़ ली थी उसमें इतना पे ऑफ किया था, तो एक कॉस्ट आपकी निकल कर आ जाती है। अदरवाइज कॉस्ट की बहुत सारी आपको रिसर्चेज भी मिल जाती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस ऑल 4 KPIs जो हम केपीआई पे बात करेंगे और उसके ऊपर और केस स्टडीज भी देखेंगे, अभी तो हम अपने सिनेरियो में देख रहे हैं। तो आज की मास्टर क्लास के अंदर वन मास्टर क्लास, 1 आवर कॉम्प्लीमेंट्री, क्वालिटी अभी तक फीडबैक अच्छा आया है। इम्पैक्ट क्या आएगा? सो इम्पैक्ट हम कहते हैं कि इस सेशन के बाद अगर आपने कोई एक चीज़ भी सीख ली और उसको जाके अप्लाई किया और उस अप्लाई करने से आपको कोई फायदा हो गया, सो दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट। सो इम्पैक्ट फौरी तौर पे नहीं आता। फौरी तौर पे तो जो इम्पैक्ट है वो है कि जी आपको कुछ इंसाइट्स मिल गए, कुछ सवालात के आंसर्स मिल गए। लेकिन असल में इम्पैक्ट वो होता है जो कि थोड़े अरसे के बाद में आपने वो अप्लाई किया, आपको फायदा हो गया। कुछ लोगों ने आप में से हमारे साथ में 2 दिन का सेशन ज्वाइन कर लिया, ये भी इम्पैक्ट है, ये हमारे पे इम्पैक्ट आएगा, हमें फायदा हो गया। आपने वो 2 दिन का सेशन अटेंड करने के बाद जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सर्टन चेंजेस लेके आए। आपने हमारे साथ में इन हाउस सेशन डिजाइन कर लिया लाइन मैनेजर्स के लिए, क्योंकि हमने नए नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर केपीआईज को एंजॉय। as I always believe, the problem with the KPIs and performance is people don't enjoy it. हम इसको स्ट्रेस में ज्यादा लेते हैं, हम इसे एंजॉय नहीं करते। एंजॉय क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इसको अलग से कोई चीज समझते हैं। ये अलग से नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ योर वर्क, इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इनफैक्ट आप अपनी जिंदगी में भी जो हर काम कर रहे हैं उसके अंदर आप उसको मेजर करते हैं। सो व्हाई डोंट यू एंजॉय दैट थिंग रादर देन टेकिंग अ स्ट्रेस ऑफ इट। और इसकी जो स्ट्रेस के इश्यूज हैं वो भी मैं भी आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस के इश्यूज इसके आते कहाँ से हैं। So impact is something which you create. The impact is something which will be happen after this session. और उसको भी मेजर किया जा सकता है, उसको भी प्लान किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बंदा कह सकता है कि जी आज मैंने 2 चीज़ें सीखी और वो मैं जाके अप्लाई करूंगा। वो जब अप्लाई करेगा और उससे कुछ को हेल्प होती है, या तो फायदा होगा या नहीं होगा, दैट इज एन इम्पैक्ट। सो फायदा हो भी गया तब भी इम्पैक्ट है, नहीं हुआ तो उसने कुछ सीख लिया कि अच्छा जी ये चीज़ काम की नहीं है, ये भी एक इम्पैक्ट है कि आपको पता चल गया कि एक चीज़ काम की नहीं है, जिसको हम लर्निंग भी कहते हैं। सो दीज आर द 5 KPIs. In our 2 day session, we are talking about more types of KPIs, which includes lagging, leading, efficiency, effectiveness, some cost-related advanced level KPIs. And then we talk about the functional KPIs as well. Functional KPIs usually area-wise होते हैं, human resources, finance, supply chain, technology, R&D। खासतौर पे वो functions जो कि हर कंपनी में होते हैं, हम उन KPIs की भी बात करेंगे। Yes, that is most kindly of like activity based, क्योंकि हम 2 दिन के सेशन में बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटी डिस्कशंस नहीं कर सकते। हाँ हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट केपीआईज, और मैंने इसमें आपको अपना करंट सिनेरियो बता दिया। सो एज वी हैव 10 मिनट्स अवेलेबल, आई वुड लाइक यू कि आप जो है कोई आपके सवालात हो, मैं आपको 1 से 2 मिनट देता हूँ। कोई आपके सवालात हो तो वो आप मुझे सवालात बता दें, उसके बाद मैं आपके साथ में आज की लास्ट डिस्कशन करूंगा। क्योंकि हमने परफॉर्मेंस पे बात की, केपीआई पे बात की, जो आखिरी डिस्कशन है वो है फीडबैक, क्योंकि फीडबैक के बगैर परफॉर्मेंस और केपीआई की डिस्कशन कंप्लीट नहीं होती। लेकिन फीडबैक कैसे देना चाहिए, फीडबैक की लेटेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हम उस पर बात करेंगे। So please feel free to ask me a good question. As I said, a good question is a indicator of intelligence. So let's see, do we have a good question?
If the organization is practicing the PMS without the mass approach, still it will work. Obviously ये तो मैंने स्टार्ट में कह दिया था, आप लोग आज भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं, मास अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ना करें, बहुत सारी और अप्रोचेस हैं, MBO हैं, OKRs हैं, मल्टीपल अप्रोचेस। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट विल वर्क, मगर प्रॉब्लम यही हो जाता है कि आप परफॉर्मेंस कल्चर नहीं बना रहे होते, परफॉर्मेंस एलिवेट नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस की अगर सही माइंडसेट और टूल्स की डिस्कशन हो तो ये गारंटी है कि परफॉर्मेंस एलिवेट होगी। अगर परफॉर्मेंस एलिवेट नहीं हो रही तो देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन आवर अप्रोचेस। Mean to ask partial or full implementation for result. Obviously, without people need discussions, people need a mindset. Without a mindset and a proper discussion, they are unable to produce results. They produce result, मगर वही वाली बात है, it's a push, आप हर बार पुश ही धक्का दे रहे होते हैं, मगर जो है ना एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला आइटम नहीं आता। What about building the right attitude for a PMS? जो अभी तक हमारी डिस्कशन हुई है ये एटीट्यूड बिल्डिंग में ही हेल्प करती है। तो जो आपका सवाल है वो यही आंसर है, ये जो अभी तक मैंने डिस्कशन की है, इसको जब हम ज़रा लार्जर स्केल पे करते हैं, लॉन्ग टे डिस्कशन होती है, तो वो एटीट्यूड डेवलपमेंट ही की होती है, क्योंकि माइंड सेट है ना। गुड क्वेश्चन आसिम। डू वी हैव मोर क्वेश्चंस? इफ वी हैव फील फ्री टू आस्क। आइडली आई रिकमेंड के जी जितने लोग हैं वो सभी सवाल पूछे, क्योंकि हर कोई तो सुन रहा है। लिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो यू माइट रेज हैंड एंड वी हेल्प यू टू कि आपको अनम्यूट कर दें हम। सो आबिद अगर कोई हैंड रेज करता है तो मुझे बता दीजिएगा, अगर कोई वर्बल पूछना चाह रहा है सवाल तो हैंड रेज कर दे। अच्छा, जुहेब का सवाल है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय डोंट ट्रस्ट द पीरियड प्रोसेस, हाउ टू गेन द। Zoeb, it's a very good insight. People don't even the line managers and employees से मेरी बात होती है, they don't trust the process of PMS जो HR ने दिया होता है। The problem is very simple. The trust कहाँ से पैदा होगा? ट्रस्ट पैदा करने के लिए आपको लाइन मैनेजर के साथ में, ये जो मैं KPI बेस्ड परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, आपको उनके वर्क प्लान के लिहाज से इंटीग्रेट करना पड़ेगा PMS प्रॉमिस। प्रॉब्लम क्या हो रही है? HR या ऑर्गेनाइजेशन अलग से PMS चला रही है, लाइन मैनेजर अलग से चला रहा है, एंड दे बोथ डोंट ट्रस्ट ईच अदर। एंड व्हाट वी डू कि हम उसको अलाइन करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू टू गेन द ट्रस्ट, हमें लाइन मैनेजर को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना होगा। जैसे मैं भी आपसे जो 1 घंटे की डिस्कशन की, इस डिस्कशन के अंदर लाइन मैनेजर को लाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो वर्कशॉप है KPI बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज फॉर द लाइन मैनेजर्स, एंड ऑब्वियसली HR मैनेजर्स आल्सो, लाइन मैनेजर द पीपल मैनेजर। सो व्हाट यू हैव टू डू कि ये अलग प्रोसेस नहीं है, ये एक ही